हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार एफ एस गुरु चैनल पे। तो ये वीडियो होने वाली है एक अंडर वाटर सनरेज कैसे क्रिएट करते हैं हुडनी में। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक अंडर वाटर सनरेज क्रिएट की हैं जो कि इंस्पायर्ड बाय हैं अवतार मूवी से। तो जो अंडर वाटर रेज होती हैं सनलाइट की, जो उस ओशन के ऊपर आती हैं, तो उसके अंदर इस तरीके से कुछ इफेक्ट जनरेट होता है। ओके, तो इसको कैसे बनाते हैं हुडनी में, लेकिन ये जो है प्रोसेस, ये मैंने एक ब्रेकडाउन में देखा था। तो मुझे ये जो एक आर्टिस्ट हैं, इनके ये वीडियो देखने को मिली जो कि इन्होंने सेम बना रखा है, मतलब इन्हीं की प्रोसेस के थ्रू मैंने बनाया है। लेकिन इन्होंने एकदम पॉइंट टू पॉइंट नहीं बता रखा है चीज़ों को कैसे बताते हैं, लेकिन इन्होंने एक इंटरव्यू में, अगर आप देखेंगे इसके इंटरव्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं जो जो इन्होंने यूज़ किए हैं अपने सनरेज को बनाने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमें एक सरफेस मोशन चाहिए जो कि उसको रिजेंबल करेगा उस चीज़ को, जो भी रेज आ रही हैं उसके मोशन को। तो मैं यहाँ सबसे पहले लेता हूँ एक ज्योमेट्री नोड और उसमें क्रिएट करेंगे हम एक सरफेस। तो मैं लूँगा ओशन स्पेक्ट्रम, ओके, एंड एक लूँगा ओशन इवेल्युएट और उसको दिखाने के लिए एक ग्रिड ले लेंगे। ओके, तो इसको कनेक्ट कीजिए इन दोनों को। तो यहाँ पे एक इस तरीके से आपको मोशन मिलेगी, ये देखिए। लेकिन हमें ये नहीं, इसको बेटर करते हैं और तो मैं अपनी ग्रिड को पहले सही करता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा स्केल करूँगा। ओके, तो इतना स्केल करने के बाद मैंने नॉर्मली इसमें ये जो है रॉज एंड कॉलम्स इनको बढ़ा दिया है। आई थिंक स्क्वायर बन गया ये। ओके, एंड इसको आई थिंक 150 एंड 75 कर देंगे। उसके बाद अगर आप ओशन को देखेंगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा। लेकिन इसका जो ग्रिड साइज़ है ओशन स्पेक्ट्रम का, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बहुत मैटर करता है। ग्रिड साइज़ होता है कि कितना आपका लार्ज, ओशन कितना लार्ज है, तो उस चीज़ को ये बताता है। तो यहाँ पे ग्रिड साइज मेरा ओशन इतना लार्ज नहीं है, मैं इसको छोटा करता हूँ। एंड यहाँ पे इतना भी छोटा नहीं करना है, लाइक इतना कर लेते हैं। एंड इसकी डायरेक्शन वगैरह आपको चेंज अगर करनी है तो अभी ये इस तरफ की तरफ हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लेफ़्ट की तरफ इसकी डायरेक्शन कर दूंगा। आप यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, इसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं। मैं ओवरऑल इसका जो टाइम स्केल है उसको भी हाफ कर दूंगा, तो इसको थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। ये देखिए, तो आई थिंक इतना भी नहीं, 0.7, और क्योंकि मैंने इसकी स्पीड भी कम कर देती है। एंड इसके जो एम्पलीट्यूड है उसको भी थोड़ा सा कम कर लेता है, लाइक दिस। ओके, तो ये हमें एक सिंपल हमारी एक सरफेस मोशन मिल गई हमें। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगर आप इसको विजुलाइज कराना चाहते हैं तो आप यहाँ से करा सकते हैं नॉर्मली। इसको आप कस्प एट्रीब्यूट को खोल के ये देखिए, ठीक है, ऐसे विजुलाइज करा सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे एक वेलोसिटी क्रिएट करनी है नीचे की तरफ। ओके, एंड उसमें थोड़ी सी नॉइस, कर्ल नॉइस डाल देंगे। यहाँ पे मैं एक वेलोसिटी लेता हूँ, पॉइंट वेलोसिटी, और नीचे की तरफ लेनी है तो यहाँ पे दे देंगे हम सेट वैल्यू, यहाँ पे दे देंगे -2, इसको विजुलाइज करेंगे। ये रही, इसको और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, -5। ओके, ये हो गई। अब इसमें कर्ल नॉइस ऐड करेंगे, ऐड कर्ल नॉइस। तो ये देखिए थोड़ी सी नॉइस आ गई है इसमें। पल्स ड्यूरेशन इसकी एनिमेशन होती है। मान लो कि इसकी पल्स ड्यूरेशन कम है, अगर मैं इसको चलाता हूँ तो ये देख सकते हैं आप कि जो इसकी एनिमेशन है वो काफ़ी तेज़ है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो थोड़ी सी स्मूथ है। अगर हम आपने जो रेफरेंस पे देखा था वो बहुत ही स्मूथली मूवमेंट हो रही है, तो मैं इसको बढ़ा लेता हूँ। तो आप अगर आप देखेंगे तो ये देखिए बहुत ही स्लो आपको दिखेगा। लेकिन अभी इसका सोल साइज़ भी हमें सही करना है, तो इसको जितना बढ़ाएंगे उतनी आपकी जो नॉइस है वो स्पाइकी से थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी। यहाँ से मैं इसको बढ़ा के ऐसे कर देता हूँ, तो अब देखिए आप, ये देखिए सेम ऐसे मोशन हो रहा है, स्लो। ओके, तो ये जो हमारी वेलोसिटी है इसको बना देंगे हम अपने नॉर्मल्स। तो जो हमारे इसके थ्रू हम बनाएंगे नॉर्मल्स, ठीक है। तो जिस साइड हमारे नॉर्मल्स होंगे उसी साइड हम अपनी एक लाइन लेंगे और उसको कॉपी टू पॉइंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल लेता हूँ, सॉरी एट्रीब्यूट ट्रायंगल लेता हूँ, और यहाँ पे नॉर्मल क्रिएट करेंगे अपने वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। तो @n इज इक्वल्स टू @v। तो जो हमारी नॉर्मल्स हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन वगैरह उनमें सब आ गई है। तो मैं अगर v हटा दूँ यहाँ से, v को विजुलाइज ना करूँ, नॉर्मल्स को करूँ, ये नॉर्मल्स हैं मेरे, हाँ ये रहे नॉर्मल्स। तो ये नॉर्मल्स भी हमारे ऐसे ही हैं,
और यहाँ से ना देखो नॉर्मल उसको, तो यहाँ से भी देख सकते हैं, ये रहे छोटे छोटे, ये रहे। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसको भी हटा दो। अब यहाँ पे हमें एक लाइन कॉपी करनी है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ, ये रही लाइन, इसकी लेंथ 10 दे दो अभी के लिए। ओके, एंड पॉइंट जो है इसकी जो डायरेक्शन है वो इस साइड दे दो 1, क्योंकि अभी जब हम कॉपी करेंगे तो वो दूसरी डायरेक्शन में होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। चलो इसको अभी 1 ही रहने दो, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे लूँगा कॉपी टू पॉइंट, ये रहा। और इसमें टारगेट पॉइंट हमारे ये हैं, जो भी इस ग्रिड पे पॉइंट्स है ना, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है ये, इनके ऊपर ये कॉपी होगी। तो ये लाइन एंड इसको कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं डायरेक्शन इसकी इस साइड है। तो उसको सही करने के लिए मैं इसको 0 करता हूँ एंड इसको कर दूँगा 1। तो ये नीचे की तरफ नहीं है अभी भी, इसको भी 0 कर देंगे एंड इसको कर देंगे 1। तो ये है नीचे की तरफ है। ओके, एंड इसको कलर वाइट आ रहा है, तो इससे अच्छा तो हम इसको कर्व एंगल में देखेंगे तो यहाँ पे इसका कलर भी उठा लेगा ये, तो विच इज़ विजुलाइजेशन पर्पज़ के लिए सही है ये चीज़। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये बहुत ही नीचे से सिमिलर है, ठीक है। इनमें कोई रैंडमाइजेशन नहीं है, इसमें कोई पी स्केल वगैरह नहीं है, तो हम इसका पी स्केल लगाएंगे यहाँ पे, एट्रीब्यूट एडजस्ट फ्लोट। ओके, तो इसमें पी स्केल है पहले से ही, एंड यहाँ पे देखिए 0 हो गया, बिल्कुल कांस्टेंट वैल्यू भी 0 है, इसलिए ये देखिए ऐसे हो गया। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक रैंडम लेंगे एंड रैंडम में यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम मिल जाते हैं, तो इसको बढ़ाइए एंड मिनिमम भी बढ़ाइए, मिनिमम भी बढ़ा दी, मैक्सिमम भी बढ़ा दी। इस तरीके से एक लॉन्ग ट्रेल्स जनरेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से, इतनी भी नहीं एंड थोड़ी सी कम यहाँ पे। लेकिन अभी जो नॉइस है ये काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इसको यहाँ से कम करेंगे इस तरीके से, ये आ गया सोरली, ठीक है। तब इसको चला के देखिए। ओके, ये वर्क कर रहा है परफेक्टली बिल्कुल, लेकिन काफ़ी तेज़ है, उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पल्स ड्यूरेशन को और बढ़ा देंगे। ओके, ये होगी हमारी नॉइस। तो इसको और अगर आप कम करना चाहते हैं तो और कम कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक इतनी तो होनी चाहिए थोड़ी सी बेटर लगने के लिए। इतनी हमने कर ली। इसके बाद यहाँ पे इसको रीसैम्पल करना है, और इसकी जो लेंथ है ऊपर से नीचे यहाँ पे 0 to 1 उसको कैलकुलेट करना है हमें। तो यहाँ पे रीसैम्पल लगूंगा मैं, तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स भी हो जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे देखेंगे कर्व्यू एट्रीब्यूट है, अगर आप इसको विजुलाइज करते हैं यहाँ पे कर्व्यू एट्रीब्यूट को, ये रहा, तो ये आपको 0 to 1 की एक वैल्यू देता है, जो कि हमारे बाद में काम आएगी, मैं बताऊंगा कब। इसको भी विजुलाइज हटा दीजिए एंड यहाँ पे इसके डेंसिटी क्रिएट कीजिए, जिसमें भी हम कर्व्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट ट्रायंगल लगाते हैं, और उसमें डेंसिटी में थोड़ी सी हम रैम्प देंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे f@density इज इक्वल्स टू ch रैम्प, हम रैम्प क्रिएट करेंगे। ओके, एंड इसके अंदर लिखिए डेंसिटी, जो कि हमारा टैब है, डेंसिटी कॉमा f@curveview, जो हमने एट्रीब्यूट क्रिएट किया था वो। ओके, ठीक है, क्लोज करना था वहाँ पे डेंसिटी नेम लिख के। एंड यहाँ पे फिर से अगेन एक डेंसिटी लेंगे और इसको कर देंगे ओवरऑल स्टार दे देंगे हर एक्सेस के लिए। ओके, एंड इसको फिट कर देंगे एक वैल्यू के अंदर, जो कि होगी आपकी मास्क के अकॉर्डिंग, f@mask कॉमा 0.25 से 1 तक। ये एक हमने इसको फिट रेंज दे दी, एंड यहाँ पे 0.1 आएगा, फिट फंक्शन 0.1 है ये। ओके, तो ये वर्क कर रहा है। अभी इसको देखने के लिए कि जो हमने यहाँ पे डेंसिटी क्रिएट की है वो कैसी आ रही है, तो हम यहाँ पे एक रेस्टराइज लगाएंगे, वॉल्यूम रेस्टराइज एट्रीब्यूट, और इसको रेस्टराइज कर देंगे। ओके, यहाँ पे जाएंगे और डेंसिटी लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेंगे, क्योंकि इसका वॉक्सल साइज 0.1 है एंड पार्टिकल स्केल 1 है, तो ये थोड़ा सा कुक होने में टाइम ले रहा है। एंड उसको अगर आप देखें अब, तो ये देखिए कुछ भी विजिबल नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे रैम्प क्रिएट की थी और उस रैम्प को हमने यूज़ नहीं किया। देखो अब जैसे ही मैंने रैम्प को करा तो यहाँ पे आ गया, लेकिन इसको करो 1 एंड ये जो लास्ट पॉइंट है इसको कर दो 25, क्योंकि एट द एंड हमको इतनी डेंसिटी नहीं चाहिए लास्ट में। तो इसको 0.25 कर लेता हूँ एंड इसके यहाँ पे इसको थोड़ा सा कर्व दे देंगे, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट चाहिए एंड इस एरिया में यहाँ पे हमें बिल्कुल डाउन चाहिए।
तो हमने इस अकॉर्डिंग रैम्प बनाई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ वाइट वाइट आपको दिख रही है और यहाँ पे बिल्कुल डेंस है। ओके, अब इसको पार्टिकल स्केल जो है उसको कम कर सकते हैं हम। तो ये देखिए ये ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। ये वो छोटी छोटी ऐसी लाइंस दिखेंगी आपको रेस्टाइज होने के बाद। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल ये हो गया हमारा। उसके बाद लेकिन ये नीचे से ब्लर नहीं है, अगर हम अपनी आउटपुट देखें तो उसमें नीचे से देखिए यहाँ पे ब्लर है नीचे की तरफ, नीचे की साइड। तो हमें इसे भी नीचे से यहाँ से ब्लर करना होगा। तो उसके लिए हमने कर्व व्यू एट्रीब्यूट बनाया था जिसमें 0 to 1 थी। तो हम एक मास्क क्रिएट करेंगे रेस्टाइज के थ्रू ही और उसको फिर बाद में कंबाइन वो स्मूथ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लूँगा मैं एक रेस्टाइज एट्रीब्यूट और इसको 0.5 ही कर देंगे, 0.5। ओके, एंड यहाँ पे ले लीजिए कर्व व्यू अपना एट्रीब्यूट। तो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। जैसे ये दिख रहा है इसका बिल्कुल इन्वर्स वर्क करता है। अब मैं लूँगा यहाँ पे VDB स्मूथ एंड इन दोनों को कनेक्ट कर दूँगा। तो अब देख सकते हैं नीचे से स्मूथ हो गई है। इसके बिना देखिए, ये देखिए और ये देखिए नीचे से स्मूथ हो गया। यहाँ पे आप इल्ट्रेशन इसकी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, देखिए ये आपके हाथ में, ठीक है। मैं इसको ऐसे ही डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ 4 पे। एंड इसके बाद बात करते हैं इसके कलर करने पे। तो अभी तक ये वैसे आउटपुट निकला नहीं है जैसा हम बनाना चाहते थे। तो अब नीचे यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे डालेंगे पायरो बेक वॉल्यूम। बेसिकली स्मोक वगैरह फायर वगैरह रेंडर करने के लिए होता है, लेकिन ये एक VDB को भी रेंडर कर सकता है। तो यहाँ पे इसमें स्मोक बंद कर दीजिए एंड फायर को इनेबल कीजिए। तो जैसे आप फायर इनेबल करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी विजिबल नहीं होगा क्योंकि हम डेंसिटी विजुलाइज करना चाहते हैं। लेकिन फायर के टैब पे अगर आप बाइंडिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर है दोनों पे। तो यहाँ पे डाल लो डेंसिटी एंड यहाँ पे भी डालो डेंसिटी। तो ये देखो इस तरीके से आपको दिख जाएगा यहाँ पे अपने कलर। इसके बाद फायर पे जाओ और यहाँ वैल्यूज़ दे दो 0.2 वैल्यू दे दी। ये देखिए कुछ कुछ लुक आ गया है, ठीक है। बस कलर हमें सही करना है। यहाँ पे मैं कलर ले लूँगा ये डार्क एंड इसको थोड़ा सा ब्लू शेड में ले लेंगे, ये इतने नहीं, ये रहा। ओके, ये आ गया आपकी सनरेज। ओके, तो यही प्रोसेस थी। अगर आपको इसको और स्मूथ करना हो नीचे से तो वो कर सकते हैं आप यहाँ पे इजी। ओके, एंड जितना इस ब्लैक एरिया को आप ऊपर करेंगे नीचे से आपकी विजुअलाइजेशन वही ख़त्म होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस था जो कि मैंने फॉलो किया है उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड इसको रेंडर भी कर सकते हैं, लाइक अगर आप यहाँ पे एक कैमरा लगाते हैं तो ये नॉर्मल सी बात है, एक कैमरा लगा के इसको रेंडर करना है अगर हमें। तो क्योंकि ये पायरोबेक वॉल्यूम है तो ये मंत्रा इसको सपोर्ट करता है इस चीज़ को। एंड आप यहाँ पे जाएंगे, कैमरा सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे रेंडर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे रेंडर में भी दिख जाएगी वो चीज़। तो बस आपको अपना सीन क्रिएट करना है एंड उसमें ये रेंडर आपको कंपोजिटिंग में लगा देना है। इज़ दैट सिंपल। ओके, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और यहाँ पे आपको डिटेलिंग भी दिख रही होगी वाटर की। ओके, होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।